Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing very well. Okay. So, students, as you know that in the last class I have told you that today we will going to start our new chapter, that is going to buy a book, where we will learn about the two students, about the two children who are very excited to explore a bookshop. As you can see in the picture, there are two children, as you can see here, who are very excited, who are standing in front of a bookshop, and they are eagerly waiting कि हम कब अंदर जाएं and कब बहुत सारी बुक्स एक्सप्लोर करें. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सेशन. आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगे और आप सबको समझ में आए, एंड यू नो दैट कुछ भी अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन योर क्लास एज वेल. ओके. यस. तो मूविंग नेक्स्ट. बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स. नो कंप्लेन, नो डिमांड्स. ठीक है. जैसे कि मैंने लिखा है कि बुक्स जो है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं. नो कंप्लेन्स, नो डिमांड्स. ओके. सो एनी वन फ्रॉम योर साइड who wants to comment on this statement, on this thought, कि do you think so that do books really are our best friends? Do they actually are? क्या लाइक बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं? दोज हु ऑलवेज सपोर्ट यू, गाइड्स यू, ठीक है, हेल्प्स यू with always you, ठीक है, and in short they never complains and they don't have any demands. So exactly the same way the books are for us. They're always there for us, ठीक है. They never leave us alone. It's all up to us कि how we are treating books, but in return their books don't have any complaints. वो आपको कभी नहीं कहेंगे अरे आपने मुझे यहाँ क्यों रख दिया, अरे आपने मुझे बंद करके क्यों नहीं रखा, अरे वाई डोंट यू कवर मी. ठीक है. सो दे वुड नेवर रेज एनी इशू रिगार्डिंग यू. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स नो डिमांड्स कि ऐसे करो वैसे करो. बुक से हमें गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलती है. ठीक है. दे आर ऑलवेज विद अस. ठीक है. हमें कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, हेल्प इज़ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट की थिंकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग. ये अभी आपको लग रहा होगा अरे मैम कितना लग रहा है कि आप कैसे बोल रहे हो कि बुक्स रीडिंग अच्छी बात होती है, बुक रीडिंग हमसे नहीं पढ़ी जाती. बट ग्रेजुअली वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक, आपको अच्छा लगेगा, आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता चलते हैं. अच्छा हाँ, हमारी मैम भी तो ये वर्ड यूज़ करती हैं, इसका मतलब तो ये होता है. ठीक है. कॉन्फिडेंस बढ़ता है. So there are number of advantages of book reading. Okay, so moving to the next activity now. जैसे कि मैंने बोला कि बुक रीडिंग जो है बहुत अच्छी हैबिट है. अब आप कहोगे अरे मैम आप भी इंग्लिश पढ़ाते हो, हिंदी भी पढ़ते हैं, हम ईवीएस भी पढ़ते हैं, कितनी बुक पढ़ी. बट बच्चों देर आर सो मेनी बुक्स. ठीक है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स विच यू कैन एक्सप्लोर. लाइक नाउ लुक हियर, व्हाट डू यू थिंक? लेट्स लुक एट दिस कवर पेजेस. आपको क्या लग रहा है ये कौन सी बुक्स हैं, किस चीज़ के ऊपर ये बुक्स लिखी गई हैं, किसके रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड हैं, क्या क्या हैं ये लोग, क्या हैं ये चीज़ें? येस, एनिमल्स. सो बेसिकली जो बुक्स हैं वो किसके ऊपर है? एनिमल्स के ऊपर है. एंड इन द सेकेंड पिक्चर आपको ये किसके ऊपर लग रही हैं बुक्स, किसके ऊपर है? येस, कार्स के ऊपर है. ठीक है. सो बहुत सारी बुक्स आप एनिमल्स के ऊपर आपको मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स आपको कार के ऊपर मिलेंगी. ठीक है. सो नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. नाउ हेयर आपको दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है. एक बहुत बड़ा मून दिख रहा है, कुछ क्रिएचर्स दिख रहे हैं अलग अलग. ठीक है. एक रात का स्काई दिख रहा है, नाइट स्काई दिख रहा है. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज हेयर कि अरे ये कैसी बुक्स होती हैं? तो आप सब बच्चों ने स्नो वाइट की स्टोरी पढ़ी है, मूवी भी देखी है, सिंड्रेला की स्टोरी भी पढ़ी है, मूवी भी देखी है. सो बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं? फेरी टेल. ठीक है. क्या होती हैं? फेरी टेल. ठीक है. फेरी टेल्स स्टोरीज, परियों की कहानी, सपनों में जो आती हैं, अच्छी लगती हैं, एंजल्स होती हैं. ठीक है. समझ रहे हो? सो इन शॉर्ट देयर आर वेराइटीज़ ऑफ बुक्स on each and every topic. Like if you want to study on about plants, so there are number of books you can get about plants only. If you want to learn about Earth, Mars, Jupiter, like different planets,
सो यू विल फाइंड मैनी बुक्स। सो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, या अगर आपको सिंचन की बुक चाहिए या सिंचन की स्टोरीज पढ़नी है या डोरेमोन की पढ़नी है, सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन देम ऑल्सो। सो इन शॉर्ट आपको हर थीम के ऊपर लाइक आपकी जो विश है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको नंबर ऑफ बुक्स मिलती हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चे, सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़नी है, उसके बाहर जाओ, टेक्स्ट बुक्स के बाहर निकलो। क्लास में जो वॉल्स पे लगा हुआ है, स्कूल्स में आप देखते हो मोस्टली सारी वॉल्स डेकोरेटेड हैं, सब पे कुछ चार्ट्स, पोस्टर्स, नोटिस लगे रहते हैं। व्हेन यू नो come to the school or going back to your home, you saw so many things on the way। कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं कुछ चिपका होता है, बना हुआ होता है, ड्रॉ होता है। सो जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग, सबको देखा करो, अरे कहाँ पे क्या लिखा है, क्या लगा हुआ है। ठीक है, माइंड में आपके लाइक आपको भी नहीं पता होता कि आप कब लर्निंग कर जाते हो, आप कब कुछ चीज़ सीख जाते हो। ठीक है बच्चे, सो ट्राई टू डेवलप ऑल दीज हैबिट्स इन योर सेल्फ। नाउ अब होता क्या है कि अरे मैम आप बहुत बुक्स कर रहे हो, बट अब देखते हैं उन दो बच्चों की कहानी। वन डे माई ग्रैंड फादर गेव मी एंड माई ब्रदर सम मनी, गो एंड बाय सम बुक्स ही सेड। अब एक दिन क्या हुआ, उन बच्चों के दादा ने, ठीक है, इनको पैसे दिए और क्या कहा, गो एंड बाय सम बुक्स, जाओ और कुछ बुक्स खरीदो। अब अब उनको कन्फ्यूजन थी, अब वो सोच रहे हैं हम अभी जाएं, नाउ मतलब अभी, लेटर मतलब बाद में, टुडे मतलब आज, या फिर राइट नाउ। अब देखो कंफ्यूज वो इनमें थे तीन चीज़ों में कि अभी जाएं या बाद में जाएं या फिर आज जाएंगे। देखते हैं अब उन्होंने क्या डिसाइड किया एट द एंड। व्हाट डिड दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड व्हाट, दे डिसाइडेड टू यू नो गो राइट नाउ। दे डिसाइडेड हम अभी जाएंगे। ठीक है, दोनों। अब हम इनके नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे हम, बताओ, आप बताओ। चंटू पंटू रख दें? हाँ 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 हाँ, फनी ना। इसका नाम चिंकी और इसका नाम बताओ पिंकू। ठीक है, चिंकी पिंकू। द गर्ल इज चिंकी एंड द बॉय इज पिंकू। So now Chinky and Pinku have decided to go right now. हम अभी जाएंगे। Okay, bookshop. Okay, now look at the picture. Now they are very excited कि अरे अब तो यहाँ पे बहुत सारी बुक शॉप हैं। There is a small one, there is a big one. हम किस में जाएं? चिंकी और पिंकू कंफ्यूज हो गए, अब अरे हम किस शॉप में जाएं। ठीक है, सब उनके सामने भी यहाँ पे नई कन्फ्यूजन है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, हम बड़े बाजार जाएं, या फिर हम छोटी सी शॉप में जाएं, या फिर हम किसी के साथ जाएं, या फिर हम अकेले जाएं। ठीक है, सो उनके पास बहुत कन्फ्यूजन्स थी कि हम कैसे जाएं, किसके साथ जाएं। अब क्या होता है कि वो क्या डिसाइडेड करते हैं कि हम स्मॉल शॉप पे जाएंगे और सिर्फ हम दो ही जाएंगे। ठीक है, सिर्फ दोनों भाई बहन जाएंगे और छोटी शॉप पे जाएंगे, कहीं बड़ी शॉप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि बुक शॉप पे के बाहर आके रुक जाते हैं इधर कि अभी कंफ्यूज हो गए कि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, बड़ी दुकान पे जाएं, छोटी दुकान पे जाएं, और वो डिसाइड करते हैं कि हम छोटी दुकान पे जाएंगे, वो भी सिर्फ हम दोनों अकेले जाएंगे। OMG, नाउ क्या होता है, देयर वॉज सो मैनी बुक्स, कि बहुत सारी बुक्स हैं। वी गॉट कन्फ्यूज्ड विच वन टू टेक एंड रीड। हम कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सी लेके पढ़नी है। ठीक है, हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं बुक्स, और बहुत सारे बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं। कुछ बुक्स जो हैं, सम बुक्स आर बेस्ड ऑन एनिमल्स। ठीक है, कुछ बुक्स जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर बेस्ड हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर, और कुछ कार्स के ऊपर, एंड सो ऑन एट्सेट्रा। ठीक है, सो यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, एवरीवन इज एक्सप्लोरिंग कि कौन सी पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, क्या करें। दिस इज द सीन ऑफ द लाइब्रेरी, दिस इज द सीन ऑफ द बुक शॉप। सो अब वो क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करें। सो दे डिसाइडेड टू टुक द हेल्प फ्रॉम द शॉपकीपर। ठीक है, अब शॉपकीपर उनको क्या कहता है, सजेस्ट करता है कि बैठो और एक दो बुक्स पढ़ के देखो, देन डिसाइड करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। सपोज करो मैम को शौक है खाने का, तो मैम जाएंगी और किस चीज़ की बुक लेकर आएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज़ जिसमें अवेलेबल हो, खाने के बारे में हो,
डिशेस के बता रखी हूँ कि किस क्या चीज़ कैसे बनती है, ठीक है। या मुझे शौक है सपोज करो कार्स का, तो आई विल गो टू द शॉप एंड आई विल परचेज अ बुक दैट इज़ बेस्ड ऑन कार्स, ठीक है। न्यू कार्स, ओल्ड कार्स, कार्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कब बनी, किसका कैसा इंजन है, किसका कैसा मॉडल है, कौन सी कंपनी की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अब वो क्या करते हैं, दोनों भाई बहन उस शॉपकीपर की बात मानते हैं। अब आई पिक सम बुक्स एंड माई ब्रदर पिक सम बुक्स, दोनों कुछ कुछ बुक्स उठाते हैं। जो चिंकी है वो ग्राउंड पे बैठ गई और जो पिंकू है वो चेयर पे बैठा है। एंड वी रीड वी रीड वी रीड, हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। वी रेड, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं और फिर हम पढ़ते ही रहते हैं। हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, लाइक उनको इतना एक्साइटेड थे, अरे दे आर लाइक सो एक्साइटेड, आज हम बुक्स लाएंगे। एंड इट हैपन्स बच्चों, लाइक कुछ बच्चों को मैथ सब्जेक्ट बहुत पसंद होता है, सो व्हेन दे स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस दे कीप डूइंग दैट, उनको पसंद आते हैं, वो करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको खेलने का शौक है तो आप खेलते रहते हो ना, आपको पसंद नहीं है ना कि मम्मा आपको घर बुलाए, आपका मन करता रहे हम खेलते रहते हैं ना, यार क्यों मम्मा बुला रही हैं, या क्यों मैम डांट रही हैं, मैम क्यों खेलने से मना कर रही हैं। तो उनका इंटरेस्ट था बुक रीडिंग में, वो पढ़ते ही गए, ठीक है। उनको टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए, उनको तब रियलाइज़ हो अरे अंधेरा होने वाला है, अब क्या। सो उनको समझ में आता है कि हाँ हमें कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है। अब क्या होता है फिर, वो अब जस्ट एक्साइटेडली अपने घर जाते हैं, किसके पास, अपने दद्दू के पास, अपने ग्रैंड फादर के पास, और उसके उनके पास बेड पे जाके बैठते हैं ऐसे चिपक कर, ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और वो फिर साथ में तीनों स्टोरीज पढ़ते हैं, ठीक है। कि चिंकू, चिंकी एंड पिंकू, जिसमें कि जो चिंकू हो सॉरी जो पिंकू होता है वो एक पिक्चर्स वाली बुक खरीदता है, एंड जो चिंकी होती है वो एक प्यारी सी स्टोरीज बुक लेती है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द टू चिल्ड्रन वेयर दे आर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द बुक शॉप एंड टू परचेज द बुक्स, ठीक है। वो बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज दे लव रीडिंग एंड दे वॉन्ट टू रीड विद देयर ग्रैंड फादर, ठीक है। ये होता है, हम बचपन में होता है ना कि हम दादा दादी से कहानी सुनते हैं, मम्मी पापा जी से भी सुनते हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगता है। सो हियर यू हैव सीन कि वो दो बच्चे कितनी खुशी खुशी जाते हैं और बुक्स लेकर घर आके पढ़ते हैं। आपने वेराइटीज़ ऑफ बुक्स भी देखी, वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स लाइक कॉमिक्स बुक्स, ठीक है, हमारे कार्टून्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, कॉमेडीज़ बुक जहाँ पे हम हंसी मजाक वाला पढ़ते हैं, पजल्स वाली बुक्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं इंसाइक्लोपीडियाज़ में, हिस्टोरिकल बेस्ड बुक्स होती हैं, हिस्ट्रीज इसमें लिखी होती है, इवेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। प्लांट से रिगार्डिंग बुक्स होती हैं, कुछ एनिमल्स के रिगार्डिंग होती हैं, कुछ आपकी फैंटेसीज़ होती हैं, फेरी टेल्स की स्टोरीज़ वाले बुक्स होती हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स दैट आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट थीम्स। So, and if I talk about the importance of the books, so point number 1, हमारी vocabulary बहुत अच्छी हो जाती है, हमें न्यू न्यू वर्ड्स मिलते हैं। सेकेंड, हमें क्या होता है, यस हमारे थॉट्स बहुत क्लियर होते हैं, हमारी थिंकिंग क्लियर होती है। थर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बुक रीड से, ठीक है। फोर्थ, हम कभी बोर नहीं होते, आप हमेशा यूटिलाइज करोगे अपना टाइम एक अच्छे वे में, ठीक है, टाइम यूटिलाइज आपका अच्छा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ बुक रीडिंग, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होंगे, लिसनिंग, जब हम बुक्स पढ़ते हैं हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी तो हम कहीं बोलेंगे तो, ठीक है, हमारे स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी बुक रीडिंग से इन्हांस होती हैं, और हमें बुक्स रीड करनी चाहिए, और नॉट ओनली बुक्स, न्यूज़पेपर, कहीं भी कुछ लिख के हमें रीड करना चाहिए। Okay students, so this is the chapter is all about this, we have discussed the story of Chinky and Pinku, ठीक है, these two children who were very excited to explore the bookshop, so they decided to explore the small bookshop alone and they enjoyed a lot, ठीक है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा।
Thank you, students. See you in the next class.